हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक होगी अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमोनिया के विरेचन की कुछ सामान्य विधियों पर। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमोनिया की अल्प मात्रा वायु तथा मिट्टी में पाई जाती है, जहां यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है, जो एक प्रकार की मंद अपघटन क्रिया है। पहले इस सेंटेंस को थोड़ा समझते हैं, फिर वीडियो में आगे चलते हैं। आप जानते हैं अमोनिया एक गैस है और इस गैस की अल्प मात्रा वायु तथा मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। वायु तथा मिट्टी में अमोनिया गैस नाइट्रोजन युक्त कुछ कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। आप जानते हैं जब कोई पदार्थ सड़ता है तो उसमें उपस्थित जो यौगिक होते हैं उनका अपघटन होता है, इसलिए सड़ने गलने को हम मंद अपघटन क्रिया भी कहते हैं। एक उदाहरण से इस बात को और क्लियर करते हैं हम। जैसे मिट्टी में उपस्थित यूरिया का मिट्टी में उपस्थित नमी से अपघटन होता है, जिससे अमोनिया बनती है। आप जानते हैं यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 और नमी मिस जल, जिसके लिए फार्मूला हम लिखेंगे H2O। इन दोनों की जब प्राकृतिक रूप से अभिक्रिया होती है तो बनता है अमोनियम कार्बोनेट, और यह अमोनियम कार्बोनेट अपघटित होता है, जिससे अमोनिया गैस बनती है। इस रिएक्शन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप साधारण तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए यूरिया और जल, इसकी क्रिया आप कई बार करा चुके हैं, इससे अमोनियम कार्बोनेट बनता है। और यहाँ पे नीचे वाले रिएक्शन को आप देखें तो आप देखेंगे कार्बोनेट है। आप जानते हैं कार्बोनेट का अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और अमोनियम का अपघटन होगा तो अमोनिया बनेगा। और यहाँ से आप देखिए अमोनियम से हाइड्रोजन बचा और कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन बचा। ये दोनों मिलकर जल बनाएंगे। यानी कि जब अमोनियम कार्बोनेट का अपघटन होगा तो इससे बनेगा अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उम्मीद है कि इतने बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अमोनिया का विरेचन। छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवणों की क्षारों से क्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। यहाँ पे क्षार के रूप में आप NaOH या फिर CaOH ट्वाइस का यूज कर सकते हैं। कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं ताकि और भी बातें क्लियर हो जाएं। जैसे अमोनियम लवण के स्थान पे हम रख लें अमोनियम क्लोराइड को, और क्षार के स्थान पे हम रख लें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को, तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये उत्पाद बनेंगे। इस अभिक्रिया को थोड़ा समझते हैं हम। आप जानते हैं कैल्शियम यहाँ पे धनायन है और यहाँ पे NH4 धनायन है। कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये NH4 को विस्थापित करेगा, तो यहाँ से बनेगा Ca और Cl इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा CaCl2। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ से बच गया अमोनियम और यहाँ से बच गया OH, तो अमोनियम और OH आपस में रिएक्ट करके बना देंगे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। आप जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड अस्थायी होता है, तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड फिर से अपघटित होगा, तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से बनेगा अमोनिया। क्योंकि आप देखें यहाँ पे अमोनियम है, मैंने बताया अमोनियम के अपघटन से अमोनिया बनता है, और यहाँ से बचेगा OH और एक हाइड्रोजन अमोनियम से बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा जल। वैसे भी क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अमोनिया और जल अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता है, तो ये ठीक उसका उल्टा है। एक्चुअल में इस प्रोसेस को आप रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर एक छोटे रूप में रख सकते हैं। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। आप देखिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड यहाँ उत्पाद की तरफ है, यहाँ जो है ये अभिक्रियक की तरफ है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमको बचेगा अमोनियम क्लोराइड, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और उत्पाद की तरफ बचेगा, देखिए यहाँ से अमोनिया, ये जल, और यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को भी आप ध्यान रख सकते हैं डायरेक्ट। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। इसी प्रकार की एक और अभिक्रिया देखते हैं ताकि बातें और भी क्लियर हो जाएं। तो चलिए इस अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि। ये ध्यान रखें आप
कि इसे अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। अब इसी प्रकार की एक दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अमोनियम लवण के रूप में रखा है अमोनियम सल्फेट को और क्षार के स्थान पे लिया है NaOH। फिर वही बात है कि यहाँ पे अमोनियम जो होगा वो सोडियम द्वारा विस्थापित हो जाएगा, तो सोडियम और सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके बना देंगे सोडियम सल्फेट, और यहाँ से अमोनियम और यहाँ से हाइड्रोक्साइड बच गया जो आपस में जुड़कर बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आप जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अस्थायी होता है, तो यह पुनः अपघटित होगा जिससे बनेगा अमोनिया और ये बन जाएगा OH जो होगा, और यहाँ से एक H होगा बाहर जो कि बन जाएगा जल। पुनः यदि हम चाहें तो इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ सकते हैं। तो यदि जोड़ेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ का अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप उत्पाद की तरफ है और यहाँ पे अभिक्रियक की तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभिक्रिया हमको मिलेगी, देखिए यहाँ से बचेगा अमोनियम सल्फेट और यहाँ से बच गया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। उत्पाद की तरफ मिलेगा अमोनिया, जल और सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से आप इस अभिक्रिया को ध्यान रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इस अभिक्रिया को भी ध्यान रख सकते हैं। ये छोटी अभिक्रियाएं हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। तो आगे हम पढ़ेंगे अमोनिया के निर्माण का हावर प्रक्रम, लेकिन आज की वीडियो में इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो से आपको लाभ होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में।